जिनका एनटीपीसी का एग्जाम हो चुका है उनका एग्जाम अच्छा गया हो, और जिनका होने का है उनके प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा हो। ठीक है, देखिए आज जो हम देखने वाले हैं 10 फेब को जो हुआ था उसमें जो एनटीपीसी में सॉरी उसका जो रीजनिंग का पेपर है वो हम पूरी तरीके से देखेंगे। मुझे जितने सोर्सेज से क्वेश्चन मिले हैं वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ज़्यादा सोर्सेज शायद नहीं मिले हैं, आप और मुझे कमेंट करके बताइएगा। या फिर अगर आपको, अच्छा ये पेन दिख नहीं रहा होगा, तो इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी और डाउट होता है तो वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएंगे। कुछ क्वेश्चन में टाइमर लगा होगा, ठीक है, कुछ में या मोस्टली में, तो आपको उसको मेरे बताने के पहले बनाने का ट्राई करना है। ठीक है, तो उसमें आप अप्रोच अपना भी देखेंगे, कुछ अप्रोच मेरा भी होगा, और इसमें हम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, जिनका एग्जाम होने का है साथ ही साथ ये भी पता चल जाए कैसे पेपर आ रहे हैं, कैसे सॉल्व करना है ये भी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रो मैं अपने बारे में और अनअकैडमी के बारे में जल्दी जल्दी बता दूं। मेरा नाम शैलेंद्र साव है, 6+ ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ठीक है, और मैं पढ़ाता हूँ जो मेन गेट के होते हैं, बैंकिंग के होते हैं। ठीक है, बैंकिंग भी मेन है और साथ ही साथ एसएससी भी मेन है, और इसके अलावा रेलवे, व्यापम, पीएससी। ठीक है, मेरा जो सब्जेक्ट है सब में कॉमन है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड मोस्ट ऑफ द एग्जाम में कॉमन है ही। मैं यहाँ पे आपका रीजनिंग का पार्ट कवर कर रहा हूँ। ठीक है, और कुछ जो पहली बार होंगे उनको मैं अनअकैडमी का भी बता दूं। अगर आप डेडिकेटेड पढ़ाई करना चाह रहे हैं किसी गोल के अकॉर्डिंग, गोल मीन्स आप जिस एग्जाम को टारगेट करके पढ़ रहे हैं वो आपका गोल कहलाएगा, तो आप अपने गोल के अकॉर्डिंग सभी टीचर्स के लाइव क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं जब आप लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आप अपने गोल के अकॉर्डिंग सभी के लाइव क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। इसका क्या बेनिफिट होगा, आप एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, उसमें भी एक ही टॉपिक के भी बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। ठीक है, इसमें आपको क्रैश कोर्स मिलेगा आपके गोल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसमें आपको वीकली टेस्ट भी होता है, आप अपने डाउट लाइव में है तुरंत पूछ लीजिए, लाइव नहीं है तो भी आप डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा, और साथ ही साथ अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, क्वेश्चन में आएंगे। देखिए ये तो सारी बातें होंगी, प्लस की अगर आप चाह रहे हैं कि चीजें थोड़ी पर्सनलाइज हो, आप ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या होता है, प्लस के एडिशन विथ प्लस के साथ साथ आपको पर्सनल कोच मिलते हैं, स्टडी प्लानर्स मिलते हैं, स्टडी बूस्टर सेशन मिलता है, पर्सनलाइज्ड वे में आपके टेस्ट का एनालिसिस किया जाता है ताकि आपको पता चले कि आप क्या गलती कर रहे हैं तो वो गलती आप एग्जाम में ना दोहराएं। ठीक है, आपको इसमें डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं। देखिए अगर आपके माइंड में कोई चीज डाउट है तो उसका आपको क्लियर करना ही करना है, इसमें आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं, और इसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह नोट्स वगैरह भी मिलते चलते हैं। ठीक है, हम इसको स्टडी मटेरियल कह लेते हैं। जैसे अगर आप गेट ईएसई का अगर पैकेज देखते हैं तो यहाँ पे आपको फैकल्टीज दिख रहे होंगे जो कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं। इसके अलावा भी और न्यूमरस ऑफ एजुकेटर्स हैं, ठीक है, जो खुद में वेल एक्सपीरियंस्ड है एग्जाम क्लियर करने में, करवाने में। तो सबका स्टडी अप्रोच स्ट्रेटजी सब आपको एग्जाम क्लियर करने में, आपका रैंक बूस्ट करने में जो मेन है। ठीक है, सिर्फ एग्जाम क्लियर करना मेन नहीं है, आपको रैंक बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो इनको आप एक बार जरूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्राइसिंग का, तो अभी जब एग्जाम्पल गेट के से ही हो रहा है तो गेट का ही अगर आप लेना चाहें प्लस कोर्स, इसमें अलग अलग टाइम मॉड्यूल है, लाइक 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ। ठीक है, लाइक अगर अभी हैं आप सेकेंड ईयर में, आप देना चाह रहे हैं गेट 2 ईयर्स के बाद ही देंगे, आपके पास है 2 ईयर्स का टाइम, आप ले सकते हैं 2 ईयर्स वाला पैकेज। जितना ज़्यादा आपको टाइम मिल रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, पढ़िए, अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, और साथ ही साथ इसमें आपका पर मंथ का कॉस्ट भी हो जाएगा कम, और भी कम हो जाएगा जब आप कोड यूज करते हैं SSAO10। ठीक है, किसी भी प्लान में आप कोर्स यूज करते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आप कोर्स लेते हैं, आपको कोड ये यूज करना है SSAO10। ठीक, ये था प्लस का। अगर आप देखना चाहें आइकॉनिक में भी प्लस से थोड़ा सा प्राइस वेरी है, बाकी इसमें 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का इसी अकॉर्डिंग है। इसमें भी आपको कोड यूज करना है SSAO10, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वही हो जाएगा। या फिर इसके अलावा भी आप गेट के अलावा भी अगर आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, क्लैट, सेट जिस भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको कोड यही यूज करना है। ठीक है, SSAO10। और आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा। अभी भी कुछ लोग देखे हैं थोड़ी देर पहले। ठीक है, 7 PM पे हमारा डेली अभी क्विज चल रहा है, रीजनिंग का कंबाइंड क्विज चल रहा है, और स्पेशली उसमें एनटीपीसी के लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, और जो बाकी के जो अपकमिंग
क्वेश्चंस हमारे बाकी के जो हमारे अपकमिंग एग्जाम भी है सभी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्विज सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी जब कंबाइंड हो तब तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी टॉपिक्स मिक्स्ड होते हैं तो हमारा एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन होता है। साथ ही साथ हम अपना रैंक भी देख सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट साथ में एग्जाम दे रहे हैं उनके हिसाब से लाइव रहेंगे, आप डाउट भी पूछ सकते हैं। तो क्विज का लिंक तो मेरे मॉर्निंग में जो वीडियोस आता है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाता है, ठीक है, जो शाम को होता है उस क्विज का। और बाकी ये मेरा लिंक है, ये मेरा आईडी है, ये आपको जरूर से फॉलो करना है। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, यही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक कर लेना है। और अगर आप सर्च करना चाहें तो गेट ईएसी कैटेगरी के अंदर मेरे नाम से मिलता है, SHAILENDRASA, ठीक है। और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, प्लस अब जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं, फिर थोड़ा स्लो भी होंगे, ठीक है। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। इसमें हम जितना पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ेंगे, सबका PDF आपको मिल जाएगा, सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा भी कुछ भी और नोट्स या फिर स्टडी मटेरियल, ठीक है, इस टाइप से कुछ भी चीजें हमको शेयर करनी होगी तो हम इसके थ्रू आपसे इंस्टेंटली भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं। तो ये तो आपको जरूर से ज्वाइन करना है। और अगर बात करें यूट्यूब चैनल का ही, तो ये कुछ यूट्यूब चैनल दिख रहे हैं जो इंजीनियर्स के लिए डेडिकेटेड दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल जंक्शन कर लीजिए, मैग्निकल के हैं, मैग्निकल वाला कर लीजिए। कुछ इसमें ऐसा भी है जो सब में कॉमन है, बिल्कुल है, FT एक्सप्रेस सभी ब्रांच के लिए तो कॉमन है ही, और ये गेट के अलावा भी बहुत से एग्जाम में, देखिए FT एक्सप्रेस में अभी तक से हम क्या पढ़ रहे हैं, FT, रीजनिंग और GK, ठीक है। ये जान रहे हैं कि ये ऐसे हैं जो सभी में एग्जाम में काम आते हैं, ठीक है, सभी मतलब मोस्टली एग्जाम में काम आता ही है। तो इसको तो आपको सबको को सब्सक्राइब करना ही करना है, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। जैसा आज कभी थोड़ा सा वीडियो लेट हो सकता है तो लेट वीडियो आने से भी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था मॉर्निंग में भी, अभी भी। ओके, चलिए देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें लॉजिकल सा है। चलिए आप लोग इसको पहले एक बार सॉल्व कीजिए। तो अगर कैट को 441 है ना, यहाँ 441 है, ठीक। अगर कैट को 441 कहा गया है तो बताइए टायर को क्या कहा जाएगा। इसको आप 30 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कीजिए और फिर मुझे बताइए कि क्या हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, देखिए मैं आपको सॉल्व करते करते मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। अल्फ़ाबेट्स के वैल्यू याद होने ही चाहिए। अल्फ़ाबेट्स के वैल्यू मैं बार बार बोलता हूँ याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये आपके 4-5 टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें आ सकता है। सीरीज में भी हो सकता है, अल्फ़ाबेटिकल वाले हों, एनालॉजी, ओके टाइम सब ना, एनालॉजी वाले क्वेश्चन में भी ये काम पड़ता है, साथ ही साथ कोडिंग डिकोडिंग में भी आपका काम पड़ता है, ठीक है। ये सब में तो आपके काम पड़ ही रहा है। तो देखिए अल्फ़ाबेट्स के वैल्यू अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ, ठीक है, ये जैसे इसके वैल्यूज हैं, ठीक है, ये 1 है ना, 1 सुधार लीजिएगा। देखिए क्या किया गया है, कैट को लिखा गया है 441। अगर मुझे थोड़ा सा ध्यान है तो मैंने बताया था 1 से 30 तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। 441 मुझे दिख रहा है किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ। कैट कैट का मैं वैल्यू लिखता हूँ, C होता है 3, A होता है 1, T होता है 20, सबको मैं ऐड कर दिया, हो गया 24, ठीक है, 24, ठीक है, ये हो गया 24 हो गया ना। अच्छा ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ जो ये क्वेश्चन है मेन, ठीक है, इसका ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। कितना हो गया आपका, C80 3 इंटू 1 इंटू टी होता है 20, हम लोग कोड से भी याद करते हैं, ठीक है। EJOTY, E हो गया 5th, J हो गया 10th, O हो गया आपका 15th, T हो गया 20th, Y हो गया 25th। तो जब इसका 24 है, 24 से 441 कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, मैं 24 में -3 की आऊँगा एंड देन उसको स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा 221, ठीक है। वही चीज़ अब मैं करता हूँ टायर के लिए। टायर का वैल्यू मैं पहले निकालता हूँ, उससे मैं करूँगा -3 और देन मैं उसका निकालूंगा स्क्वायर, ठीक है। टायर T होता है 20, Y होता है 25, ठीक है, TYRE है ना, R होता है आपका 18 और E होता है आपका 5, ठीक है। इन सबको आप ऐड कर लीजिए, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, ये 25 और 5 30, 30 और 20 50, 50 और कितना 18 हो गया 68। मुझे 68 का स्क्वायर निकालना है क्या, नहीं, 68 से मैं 5 और कम कर लूंगा, सॉरी 3 और कम कर लूंगा, हो जाएगा 65, ठीक है। 65 का मुझे स्क्वायर निकालना है। 65 का स्क्वायर कितना होता है, चलिए
मैं इसके लिए आपको दो ट्रिक्स बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। दो ट्रिक्स बताता हूँ आपको यहाँ पे। एक अलग पेज ले लें क्या? रुकिए, हम पिछले पेज में यहाँ पे आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर मुझे किसी भी ऐसे नंबर का, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर मुझे किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है, यूनिट डिजिट 5 है, ये आपको पता ही होगा, मैं इसके आगे एक्स्ट्रा बताऊंगा, ठीक है। 65 का अगर आपको निकालना है तो क्या करना है, यूनिट डिजिट 5 है तो जो इसका स्क्वायर आएगा लास्ट के दो डिजिट में तो आप 25 एज इट इज लिख ही दीजिए, ठीक है। और जो उसके बाद हैं जो भी नंबर, उसमें आप उसी का +1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मैं बोल रहा हूँ, 5 को हटा दिए, उसके बाद है 6, तो 6 में आप +1 कीजिए 7 और फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 6 7 जा 42, तो 65 का स्क्वायर होगा 4125, ठीक है, सॉरी 4225। ऑप्शन में हमारा मिस्टेक है, मैं बताया 4225, इसका स्क्वायर यही हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मैं स्क्वायर निकालने के लिए आपको और अगर मैं बताऊं, लाइक अगर आपको किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है, 66 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको देखिए कि ये 15 से कितना ज़्यादा है, 16, तो 16 का स्क्वायर लिखिए, 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। तो जो लास्ट के दो डिजिट हैं उसको लिख लीजिए आप, लास्ट के दो डिजिट 56, ये हमारे स्क्वायर के ही लास्ट के दो डिजिट हो जाएंगे। और फिर जितना बच गया, ठीक है, 2, इसको हम बाकी जो आएंगे उसमें ऐड करेंगे। बाकी क्या आएगा, जितना ये 50 से ज़्यादा है उसको आप 25 में ऐड कर दीजिए, ठीक है। 25 में ऐड कर दीजिए 16, ठीक है, ये कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है 1 और यहाँ हो गया 41। मतलब इसका कितना होना चाहिए, 4156, नहीं, ये जो 5 बचा था ये आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4356, ठीक है, आपका 4356। यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 66 का स्क्वायर लिखा गया है, 65 का स्क्वायर आना चाहिए ना। 68 जब आपका हो रहा है, माइनस किया मैं 3 तो 65 आएगा। 65 का स्क्वायर आपका कितना हो रहा था यहाँ पे, 4225। ओके, चलिए स्क्वायर निकालने का हम लोग समझ गए क्या, मैं एक बार और बता देता हूँ यहाँ पे क्योंकि अभी काम पड़ रहा है बहुत। देखिए, अगर आपको किसी भी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि 1 से 30 तक का स्क्वायर होना चाहिए याद, ठीक है। इसको क्यों, क्योंकि इसके आगे हमको काम कैसे पड़ता है। मान लीजिए आप किसी भी नंबर को निकाल रहे हैं जो 15 से या 50 से या तो थोड़ा छोटा है या तो थोड़ा बड़ा है। एक एग्जांपल लेके मैं जैसे अभी 66 का ही बताया था, ठीक है, इसी को मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो, ठीक है। 66 नंबर को देखिए कि ये 50 से कितना ज़्यादा है, 60। तो अब जो हमारा स्क्वायर का वैल्यू बनेगा उसके लास्ट के दो डिजिट कुछ होंगे और बचे हुए डिजिट कुछ होंगे। लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे, जो 50 से जितना ज़्यादा है, 256 इसका स्क्वायर है, तो इसी के लास्ट का दो डिजिट को आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। ये क्या है आपका 16 का स्क्वायर है ना, ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे लिख लीजिए। और इसके बाद जो बच गया वो हमारे बचे हुए नंबर में ऐड करेंगे। जो बचा हुआ नंबर क्या होगा, जितना ज्यादा है 50 से उसी को आपको 25 में ऐड करना है। 25 में आप ऐड कर देंगे, हाँ अच्छा सॉरी, 25 में आप पहले तो इसको ऐड कीजिए, ठीक है। 25 में ऐड कीजिए 16, यहाँ हो गया 1 और ये 2 और 1 और 3 41, ठीक है। और 41 में यहाँ पे ऐड करने के लिए आपका एक बार 2 भी था, तो ये हो गया आपका कितना, 41 और 2 4356, ठीक है, यही चीज़। और यही चीज़ अगर मेरे इसे से थोड़ा सा माइनस होता, ठीक है, अगर यही चीज़ मान लीजिए मैं यहाँ पे लेट सपोज आपको बोलता हूँ, आप मुझे बताइए 48 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए कि 50 से 2 कम है, ठीक है, 50 से 2 कम है, तो 2 का पहले तो जो लास्ट के दो डिजिट होंगे 2 का स्क्वायर लिख दीजिए 04, और उसके बाद 50 से जितना कम है उतना आप 25 से माइनस कर दीजिए, ठीक है। 25 से आप माइनस करेंगे 2 हो जाएगा 23, 2304 आपका स्क्वायर होता है 48 का, ठीक है। यही ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप 50 से आप माइनस करते हुए आप 31 से, आप 31 से लेके 50 तक जाएंगे, इसी को यूज कर लीजिए। 30 तक से याद करने तो मैं आपको बोला ही हुआ हूँ, ठीक है। तो यही चीज आप 50 के बाद भी यूज कर सकते हैं 80 तक से, अगर आपको 30 तक का स्क्वायर याद है तो, ठीक है। चलिए, ठीक है, इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ये 65 का स्क्वायर कितना, एंड में 25 और 6 में एक ज्यादा 7, तो 6 और 7 को मल्टीप्लाई 4 to 25। ओके, चलिए टाइमर क्यों आ गया। ओके, ये मुझे बताइए तो क्या कर रहे हैं यहाँ, इसके लिए आप लीजिए टाइमर भी। अगर OMANA को 132 कहा गया है तो कॉर्ड को क्या कहा जाएगा। आप 30 सेकेंड का टाइम लीजिए और मुझे बताइए, ठीक है। देखिए बार बार प्लेस वैल्यू आपको काम पड़ ही रहा है,
पिछला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ था, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए स्क्वायर आपको 30 तक से याद रखना ही है। ठीक है, स्क्वायर याद रखना है 30 तक से, क्यूब याद रखना है 15 तक से, वो भी क्या, मिनिमम, कम से कम। ठीक है, ओके चलिए, ठीक है, टाइम सब। ओके चलिए, ठीक है, देखिए आपको ओमाना को कहा गया है 32, किस तरीके से कहा गया होगा, पहले तो मैं प्लेस वैल्यू देख लेता हूँ। ठीक है, देखिए ओ का प्लेस वैल्यू होता है, हाँ यही लिख रहा हूँ ना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, OMANA। ठीक है, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15। ठीक है, उसके बाद क्या है, एम हो गया 13, उसके बाद ए हो गया 1, एन हो गया आपका कितना, सॉरी OMANA है ना, हाँ 14, और फिर से 1। सबको अगर मैं ऐड करता हूं, देखिए कितना हो जाएगा, 15 और 13 हो गया आपका 28, और 1 हो गया 29, और एक हो गया 30। 30 और 14 हो जाएगा आपका कितना, 44। मेरा तो 44 है, यहाँ तो 32 आ रहा है। क्या किया गया होगा, सिंपल सी बात है, इसी में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 का, तो यही चीज मेरा 132 हो जाता है। अब यही चीज मैं अपने गिवन वाले मतलब आस्क्ड क्वेश्चन से पूछता हूँ, देखता हूँ कि मेरा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कॉर्ड, ठीक है कॉर्ड, सी होता है 3, ठीक है, ओ होता है आपका 15, फिर से ओ है, फिर से 15, आर होता है आपका 18, एंड देन डी होता है आपका 4। ठीक है, सबको सम कर लीजिए, 15 प्लस 15 30, 13 और यहाँ पे 18 और 18 कितना हो गया 22, तो यहाँ तक से टोटल हो गया 52 और 3 हो गया 55, टोटल 55। अब लोगों को कैलकुलेशन फास्ट रखना है ना, वो सबसे मेन। 55, तो मेरा 55 आंसर होगा क्या, नहीं 55 में मुझे 3 मल्टीप्लाई भी तो करना था, 55 में मैं किया मल्टीप्लाई 3, तो मेरा आ गया 165। ठीक है, बताइएगा तो आप लोगों को इसमें कुछ और लॉजिक भी दिख रहा है क्या। ठीक है, देखिए आज के अनअकैडमी क्लास में एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे साइक्लिक वाला, उसमें एक किसी स्टूडेंट ने बहुत ही बेहतरीन से एक लॉजिक बताया था। ठीक है, तो उनका जो डाउट था वो भी हम क्लियर कर दिए कि आपको ऑप्शन से ही सिलेक्ट करना है। बाकी एनालॉजी में तो हम पढ़ ही रहे हैं प्रायोरिटी वाइज। ठीक है, तो अगर आपके माइंड में कुछ और लॉजिक आ रहा है, मतलब आपका माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कुछ और अगर आपको दिखता है तो आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, इसमें भी अगर आपको कुछ गलत लगता है तो बताइएगा। हाँ, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, बता दूं कि ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि ये जो जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह में इसमें से आप कौन सा पुट करेंगे कि आपका ये इक्वेशन करेक्ट हो जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है, इनमें से आप कौन सा स्टेप से, चलिए आपको मैं देता हूँ 30 सेकेंड। ठीक है, मैक्सिमम 30 सेकेंड, इसमें आप पूरा इस तरीके से चेक कीजिए कि 65 क्वेश्चन मार्क 5 और क्वेश्चन मार्क 25, और ऑर्डर भी आपका, सॉरी, ऑर्डर भी आपका यही रहेगा। ठीक है, अगर पहले डिवाइड है तो पहले डिवाइड, बाद में मल्टीप्लाई तो बाद में मल्टीप्लाई। चलिए जल्दी 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 कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आप जब मैं आंसर दूं तो आपको दिखे कि वो सही था या गलत था या कुछ सुधार करने लायक था। तो चलिए ठीक है, टाइम सब। देखिए अगर मैं ऑप्शंस को एनालाइज करता हूं तो सबसे पहले मुझे ये दिखती हैं कि 3 ऑप्शन में तो मल्टीप्लाई ही है सेकंड में, तो सबसे पहले मैं यही चीज चेक कर लेता हूं कि 5 इंटू 25, ठीक है 5 इंटू 25, और यहाँ पे कुछ होगा देन 65। तो अगर मैं यहाँ तक से देखता हूँ, ये हो जाता है मेरा 125, और यहाँ पे है 65। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो 190 हो जाता है। क्या मेरे ऑप्शन में ऐसा है कि पहले इधर तरफ मल्टीप्लाई है और इधर तरफ प्लस है? बिल्कुल है, आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शंस को मैं देखा, मुझे मल्टीप्लाई ज्यादा में दिख रहा था, मैं पहले मल्टीप्लाई को रख के देख लिया, फिर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दिखा कि अगर यहाँ तक से मेरा 125 है तो इसमें मैं ऐसा क्या करूँ कि डिवाइड हो जाए, सॉरी 190 हो जाए। और इसी में अगर ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन में ये डिवाइड वाला पहले आ जाता, ठीक है, अगर ये स्टेप से हो जाता, तो आपको बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड करना पड़ता है, देन मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आएगा, ये हो गया 13 और ये हो गया 25। ठीक है, इस स्टेप से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा तो कितना आएगा, 25 3 जा 75, और यहाँ बच गया 7, 25 और 7 हो जाएगा आपका कितना 40, 7 हो गया ना, मतलब 5 और 32। ठीक है, चलिए
ये मैं कैलकुलेशन का बता रहा था, इसका भी यूज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या, बताइए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फिर से आप लोगों को एक बार काम पड़ा यहाँ पे वैल्यू का। ठीक है, ये आप मुझे बताइए 30 सेकेंड्स के अंदर क्या किया गया है। इजी सा है, मैं आपको बता दूं, हिंट दे दूं, इजी सा है। करते हैं ये। ठीक है, इजी लेवल का है। नंबर में अगर हमको सीरीज दिया होता है, हमारा पहला अप्रोच कब, जब हमारा नंबर इस फॉर्म में हो कि एक नंबर है, दूसरा नंबर उससे थोड़ा ज़्यादा है, तीसरा नंबर से थोड़ा ज़्यादा है, चौथा नंबर से थोड़ा ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस। ठीक है, चलिए डिफरेंस देखते हैं। और यही चीज़ अगर मेरा कुछ इस तरीके से होता है कि एक नंबर है, दूसरा नंबर थोड़ा ज़्यादा, फिर कम, ज़्यादा, कम, इस टाइप से हो रहा है, तो उसमें हम देखते हैं अल्टरनेटिव पेयर को। ठीक है, मतलब ऑलवेज नहीं ना, मोस्टली। मोस्टली होता है कि ऐसे में हमारा अल्टरनेटिव पेयर से समथिंग बन रहा हो। यहाँ पे मैं देखता हूँ डी के बाद भी आ गया है, भी के बाद फिर एफ आ गया है, एफ के बाद फिर टी हो गया है, मतलब डी का वैल्यू 4 और उसके बाद इस टाइप से वैल्यू इनके बढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो शायद इसमें अल्टरनेटिव पेयर्स में कुछ बना हो। अच्छा आप लोग बताइएगा कि ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो भी, ज़्यादा स्लो हो रहा है तो भी ना, उस अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। चलिए, आपका जो भी सजेशन रहता है दिया कीजिए, आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा, मेरे लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए ठीक है, देखिए अगर प्लेस वैल्यू देखना चाहें तो मैं यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू भी दिखा देता हूँ। अल्टरनेट पेयर चल रहा है, डी का हो गया है एफ, ठीक है, डी एक छोड़े एफ, एफ का हो गया है एच, जी छोड़े एच, एच के बाद आपका यहाँ तो जे दिया हुआ है, लेकिन मुझे उससे काम नहीं है, मेरे सेकंड वाले पेयर का काम पड़ रहा है। ठीक है, मतलब ये वी, वी हो गया है टी। ठीक है, वी होता है 22, टी होता है 20। ठीक है, मतलब -2 हुआ है, तो अगला वाला भी आपका -2 हुआ होगा क्या, टी में आप -2 करेंगे आ जाएगा आर, तो मेरा आंसर है आर। ठीक है, ऑप्शन में यही दिया हुआ है। ठीक है क्या, अगर बताइएगा, कुछ कुछ बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा, डाउट है तो भी, कुछ भी सजेशन है तो भी। और आप प्रयास कीजिए कि इसको आप मेरे बताने के पहले, मीन्स 30 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, 30 सेकेंड्स आपके लिए इनफ है। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन ही है, अगर आपके में ये आता तो क्या ये आपका बन पाता, अगर आपका कुछ और भी एग्जाम है तो क्या इसी टाइप से आप लॉजिक लगा पा रहे हैं, बताइए। इजी सा है, मैं आपको अगर हिंट भी दूं तो ये हमारे फर्स्ट अप्रोच से ही बन जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक चेंज है जो हम लोग हमेशा देखते हैं। ओके चलिए, ओके टाइम सर। देखिए नॉर्मली हम लोग को क्या देखने का आदत होता है कि हमारा सीरीज इस तरीके से बढ़ता है, लेफ्ट राइट में उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, लेकिन इसमें यही चीज़ है, ये हमारे राइट हैंड साइड से है, नंबर डिक्रीज होता गया है। ठीक है, नंबर डिक्रीज होता गया है, तो इसमें मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो मैं देखूंगा डिफरेंस। 234 से हो गया है 197। ठीक है, 234 से हो गया है 197, कितना डिफरेंस है मेरा, -37 होगा। ठीक है, अगला अगर मैं यहीं पे देखूं 197 से हो गया है 160, कितना हो जाएगा मेरा यहाँ 60 से 37, ये भी -37 ही है। अब अगले में भी यही चीज होना चाहिए। ठीक है, आप सिंपल सी बात है 160 से माइनस कीजिए 37, कुछ वैल्यू आएगा, और वही हो रहा है कि नहीं उसके लिए हम अगला भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3, 6 इधर 6, मतलब 15 में से 3 गया, फिर 123 मेरे ऑप्शन में तो है, लेकिन मैं चेक भी कर लूँ सही है कि नहीं, उसके लिए मैं क्या करूँ, फिर से 123 से फिर से मैं 37 माइनस कर दूंगा। ठीक है, फिर से मैं 37 माइनस कर दूंगा, यहाँ आ जाएगा 6, ये हो गया 11, 11 में से गया 3, हो गया 8, 86। ठीक है, यही मेरा सीरीज चल रहा है, क्या सीरीज चल रहा है, -37 -37 -37। ठीक है, ओके रुकिएगा ना, चलिए आप लोग को लाइव दिख रहा है, अच्छी बात है, देखते हैं आगे। हाँ ये मुझे बताइए, तो ये मुझे बताइए आप 30 सेकंड के अंदर अंदर, सिंपल सा सीरीज है, सिंपल सा सीरीज है, सिंपल सा सीरीज है, पहले अप्रोच से नहीं बनेगा, दूसरा अप्रोच कुछ लगाते हैं क्या, बताइए तो। ठीक है, जल्दी जल्दी 30 सेकंड के अंदर, 13 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड से आपका कब का पार भी हो गया। चलिए, आप लोग को वॉइस आ रहा है ना, देखिए थोड़ा सा इजी सा ही है।
देखिए 24 हो गया है 70, 70 के बाद 208। तो जब मेरा इंक्रीज इस तरीके से होता देखिए 200 के बाद समथिंग देन 168, तो मेरा पहला अप्रोच होता है कि मैं कुछ मल्टीप्लाई वाला देखूं। ठीक है, 24 के मल्टीप्लाई में आपका 70 नहीं होता है। ठीक है, तो मैं कुछ दूसरा देखता हूँ। क्या मैं करता हूँ, 24 3 जा, ठीक है, 24 3 जा होता है 72। यहाँ तो 70 है, तो शायद ये कुछ इस तरीके से चल रहा हो कि -2 किया हूँ तो 70 आया है। मैं कैसे इसको कंफर्म करूँ, आगे चेक करता हूँ। 70 में 3 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जाहिर सी बात है 210 आएगा। ठीक है, 70 को मानिए 7, 7 3 हो गया 21, 0 210। इसमें फिर से मैं -2 करता हूँ, आ जाता है कितना 208। चलिए क्लियर बात। अब इसी में आगे 208 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से। ठीक है, 208 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, कितना हो जाएगा देखिए, 200 होता 600 हो जाता, 8 भी है मतलब 24 और होगा। ठीक है, ठीक है 8 भी है ना यहाँ पे, 208 है, 208 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा 600, और 18 का है तो 24 और इतना ही मेरा आंसर होगा क्या, नहीं, मेरे -2 भी करना है। मैं करता हूँ -2, तो ये आपका हो जाता है 622। यही चीज मेरे आंसर में भी है, तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब चेक करना चाहें आगे कर भी सकते हैं। 622 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका कितना हो जाता है, सॉरी 3 टाइम्स करना है ना, 3 टाइम्स करके जब आप -2 करेंगे तो यही आ जाएगा। चलिए ठीक है, हाँ ये बताइए, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसके लिए भी आप लीजिए 30 सेकेंड्स मैक्सिमम और मुझे इसका आंसर बताइए। इसी था है, आपको हिंट भी दे दूं तो ये आपके फर्स्ट अप्रोच से ही निकल जाएगा। हिंट मुझे नहीं देना चाहिए कि आप इसे खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, अब से हिंट मैं थोड़ा कम ही दूंगा। फर्स्ट अप्रोच मतलब आप लोग जानते ही हैं, वैसे ही निकाल लेंगे। किसी भी सीरीज का फर्स्ट अप्रोच क्या होता है कि हम उसका डिफरेंस देखें। ठीक है, चलिए 3 सेकेंड, ओके चलिए ठीक है, टाइम साहब। देखिए क्या किया गया है, 2 से हो गया है 3, 2 से हो गया है 3 मतलब +1, 3 से हो गया है 7 मतलब +4। ठीक है, ओके मतलब +4, 7 से हो गया है 16 मतलब +9। मुझे यहाँ तक से दिख गया कि क्या सीरीज आ रहा है। 16 से हो गया है 32 मतलब +16, मेरा स्क्वायर का डिफरेंस है। तो 32 में मैं ऐड कर दूं 25, कितना हो जाएगा। ठीक है, 32 में 25 मैं पूरा ऐड नहीं करता, मुझे पता है यूनिट डिजिट में 2 है, यूनिट डिजिट में 5 है, यूनिट डिजिट 7 आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 7 है। बनाइए, तो छोटा सा कैलकुलेशन है, आप बता ही सकते हैं 32 और 25 कितना होगा। 30 और 20 को जोड़ दीजिए 50, 2 और 5 को जोड़ दीजिए 7, 57। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोगों को फास्ट रखना है। ओके ना, यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, लाइव देख रहे हैं तो लाइव की तरह कमेंट कीजिए, मैं आपको वहीं आपको इंस्टेंट बताऊंगा। ठीक है, लाइव मतलब प्रीमियर हो रहा है तो मैं आपको वहीं कमेंट में बता दूंगा। और उसके अलावा भी आपका कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखिए और उसमें आपको जो भी डाउट है आप लिख दीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ और लॉजिक भी मिलता है वो भी आप लिखिएगा, अगर आपका कुछ भी सजेशन होता है वो भी आप लिखिएगा। ठीक है, हाँ ये बताइए, इजी सा है, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आप लोगों को 30 सेकंड की जरूरत है। तो इसको हम लोग 30 सेकंड के अंदर डिस्कस भी करेंगे, आंसर भी देके पूरा खत्म कर लेंगे। देखिए इसमें से अलग कौन सा है, विषम कौन सा है, मतलब इसके जैसा कौन सा नहीं है। तो लाइनक्स, ठीक है, MS विंडोज और मैक OS, ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS ऑफिस जो है ये आपका क्या है, सॉफ्टवेयर पैकेज है, लेकिन ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इनमें से अलग कौन सा हो गया, MS ऑफिस। ठीक है, बस MS देता तो हम कंफ्यूज होते हैं, विंडोज बोल रहा है कि ऑफिस बोल रहा है, लेकिन यहाँ तक तो दोनों दिया हुआ है। ठीक है, MS विंडोज जो मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, मैक OS एप्पल वाला, लाइनक्स जो कंपनीज वगैरह में दिया जाता है। ठीक है, कंपनीज में या मोस्टली अपने एम्प्लॉय के अगर देते हैं अलग से लैपटॉप तो यही डाला जाता है, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करके नहीं बनता है करके। ठीक है, कंटेंट आप इधर उधर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ओके चलिए, ये भी इजी सा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 30 सेकंड की जरूरत नहीं है, लेकिन 30 सेकंड के अंदर आप इसको पढ़िए भी और इसके आंसर दीजिए। ठीक है, क्या कहा गया है, जेब्रास, ग्रास ईटिंग एनिमल्स और लायन, इन तीनों के बीच आपको वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है,
चलिए, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको 30 सेकंड की जरूरत होगी भी, ठीक है। जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उसी के अंदर तो आएंगे जेब्रास, ठीक है। जितने भी जेब्रास हैं वो तो ग्रास ईटिंग रहेंगे ही, लेकिन जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं जरूरी नहीं कि वो जेब्रा हों, ठीक है। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा और इन सब से दूर हो जाएगा आपका लायन। कौन सा ऑप्शन है आपका? बी, ठीक है। 30 सेकेंड्स नहीं चाहिए थे ना इसके लिए, 30 सेकेंड्स नहीं चाहिए थे इसको, बस आपको पढ़ने में जितना टाइम लगना है उतना लगना है, ठीक है। ये हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग, ये आप मुझे बताइए, ठीक है। इसका तो मैं जेन्युइनली आपसे आंसर चाहूंगा, आप मुझे बताइए 30 सेकेंड के अंदर आपको क्या लगता है। फ्रांस, इंडिया, नागरिक, ठीक है। फ्रांसियंस होगा शायद तक, या फ्रांस में जो रहते हैं उनको जो भी बोलते हैं फ्रांसीसी या जो भी, ठीक। बताइए इंडियंस, फ्रांसीसी एंड सिटीजन किस टाइप से डायग्राम बन सकता है, ठीक है। भारतीय लिखा हुआ है, इंडियंस लिखा हुआ है अलग से। अगर यही आप लोग का ऑप्शन था तो इसमें से क्या हो सकता है? ए, बी, सी या डी? चलिए देखिए, ठीक है। देखिए सिटीजन्स, सिटीजन्स इंडियन जो होगा, देखिए यहाँ अगर मैं इसको कहता हूँ सिटीजन, इंडियन सिटीजन अलग है, फ्रांसीसी सिटीजन अलग है, ठीक है, दोनों अलग हैं। और ये सिटीजन का ये अलग से बाहर क्यों है? देखिए जो भी आपका इंडियन कहा जा रहा है वो तो आपका इंडियन का सिटीजन है ही ना, सिटीजन तो है ही, तो आप इसको ऐसा अलग से बाहर तो नहीं ले सकते। क्या कोई ऐसा हो सकता है कि वो इंडियन है और सिटीजन नहीं है? ठीक है, इंडियन है, भारतीय है, मतलब भारतीय नागरिक तो है ही, ठीक है। सिमिलरली इंडियन अलग होगा, फ्रांसीसी अलग होंगे, सिटीजन अलग होगा। और जरूरी नहीं कि जो भी सिटीजन है वो या तो इंडियन ही हो या तो फ्रांसीसी ही हो, ठीक है। इंडियन अलग चीज, फ्रांसीसी अलग चीज, ठीक है, दोनों अलग। और सिटीजन के अंदर दोनों, ठीक है। जैसे यहाँ मेरा, ये है मेरा सिटीजन, ये है मेरा इंडियन, ये है मेरा फ्रांसीसी, ठीक है। जो भी इंडियन है वो तो आपका सिटीजन है ही ना इंडिया का, ठीक है। भारतीय है मतलब भारत का है, भारत का नागरिक है तभी तो, ठीक है। चलिए ठीक है, मुझे तो बी लग रहा है, आपको कुछ और लॉजिक दिख रहा है तो आप कमेंट करके बताइए तो क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आपको सी भी लग रहा है तो मुझे लॉजिक बताइए। मेरा बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि ठीक है, मतलब आप ही लोग से क्वेश्चन है मेरा, किसी और से नहीं। मतलब जो भी इंडियंस है वो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो सिटीजन ना हो, ठीक है। चलिए ये बताइए, इजी सा क्वेश्चन है, इसलिए आपको नहीं चाहिए आपको 30 सेकेंड, इसलिए इसको हम लोग 30 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पत्ते हरा और पीला किस टाइप से बनेगा, ठीक है। हाँ, ऑप्शंस पिछले जैसे ही हैं, ऑप्शंस चेंज नहीं हुए हैं। मुझे क्वेश्चन मिलते हैं, ऑप्शन मुझे खुद से क्रिएट करना होता है। जिस क्वेश्चन में मुझे ऑप्शन के साथ मिलता है मैं ट्राई करता हूँ ऑप्शन भी वही पुट करूँ, ठीक है। जल्दी 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 जल्दी, ओके। चलिए ठीक है, टाइम सब। देखिए क्या हो सकता है, पत्ता जो है, पत्ता वो हरा कलर का भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा इधर साइड में बनाऊंगा। जो भी लीव्स हैं वो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, दूसरे कलर के भी हो सकते हैं, येलो कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। और ग्रीन में ही जरूरी तो नहीं कि सिर्फ लीव्स ही ग्रीन हो, बाकी चीजें भी ग्रीन होती हैं। येलो में भी बाकी चीजें भी ग्रीन ही होती हैं, सॉरी येलो होती हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको इमेज में भी दिखाऊं, आपको लीव्स भी अलग अलग कलर के दिख जाएंगे, बाकी ग्रीन कलर का तो आप बहुत सारी चीज जानते ही हैं, ठीक है। तो इसमें आपका डायग्राम क्या बन जाएगा? सी, ठीक है। इजी था ये तो, ओके। ये बताइए, देखिए इसमें कुछ कुछ ऑप्शंस अलग अलग मुझे दिख रहे थे कि कैमल, जिस तरीके से डेजर्ट कैमल मिलता है डेजर्ट में, ठीक है, उस तरीके से क्या मिलेगा फ्लावर में। तो अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है पीटल्स, ठीक है, पीटल्स स्पेलिंग क्या होता है? PETALS, ठीक है। तो वहां आपका पीटल्स मतलब पंखुड़ी। अगर आपका पहला ऑप्शन पंखुड़ी दिया हुआ है, देखिए इसमें आपको इतने ऑप्शन में क्या लग रहा है आप कमेंट करते रहिएगा, तब तक मैं आपको बता दूं। अगर आपके ऑप्शन में दिया है पंखुड़ी तो वो फूल से रिलेटेड होगा, पंखुड़ी फूल में मिलता है, जैसे कैमल डेजर्ट में मिलते हैं। और अगर आपके ऑप्शन में पंखुड़ी नहीं दिया हुआ था तो इनमें से हो जाएगा कलर, फ्लावर में होता है कलर, लाइक डेजर्ट में होता है कैमल, ठीक है। लीफ तो अलग चीज हो गया, फ्रूट अलग चीज हो गया, स्टेम अलग चीज हो गया। आप इसको इस तरीके से बोल के देख सकते हैं, डेजर्ट में मिलता है कमल, फ्लावर, सॉरी डेजर्ट में होता है कैमल, कैमल कमल नहीं, कैमल ऊट। डेजर्ट में होता है कैमल, फ्लावर का होता है कलर, ठीक है। तो अगर ऑप्शन ये है तो आपका ऑप्शन कलर हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शन इस तरीके से है कि आपको कलर भी दिया हुआ था, पंखुड़ी भी दिया हुआ था, तो आपका ज्यादा, ठीक है, इसके लिए टाइमर नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपके ऑप्शन में
कलर भी दिया है और पंखुड़ी दोनों दिया हुआ था, तो आपका ज्यादा करेक्ट आंसर है पंखुड़ी। ठीक है, पीटल्स, पीटल्स। ठीक है, आपका ज्यादा करेक्ट आंसर है पंखुड़ी। और यहाँ भी देखिए, जैसे आपके वाले से यहाँ पे का इधर तरफ का भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, उसमें आपका पिछले वाले में क्या ऑप्शन दिया हुआ था कि डेजर्ट और कैमल, यहाँ पे क्या दिया है, जेब्रा और स्ट्रिप। ठीक है, जेब्रा जो होता है उसके बॉडी पे जो होता है, ठीक है, तो स्ट्रिप बोलते हैं, धारियां बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट का। फ्लावर में जो होगा आपका क्या हो जाएगा, कलर, अगर आपके जेब्रा के साथ कंपेयर किया है तो। ठीक है, और अगर आपको डेजर्ट के साथ कंपेयर किया गया होगा तो उसमें हो जाएगा आपका पीटल्स। ठीक है, किस चीज को रिलेट कर रहे हैं वो देखना है। अगर आपको कलर की तरह रिलेट कर रहे हैं, जेब्रा का कलर स्ट्रिप की तरह होता है, तो फ्लावर का कलर क्या होगा, समथिंग जो भी होगा। और अगर डेजर्ट में मिलते हैं ऊंट, तो फूल में मिलेगा पंखुड़ी। ठीक है, आई होप यहाँ तक से आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। आपको किसके साथ कंपेयर किया है वो मैटर करेगा। एनालॉजी अभी हम देख ही रहे हैं ना, यूट्यूब में सुबह वाले बैच में देखे होंगे। एनालॉजी में सिमिलरिटी होता है, ठीक है, सिमिलरिटी। और इसमें देखिए अलग अलग तरीके का एनालॉजी है। नंबर का होता है, ठीक है, नंबर के बाद आपका लेटर का एनालॉजी होता है, लेटर्स के बाद आपका वर्ड का एनालॉजी होता है, देन फिगर का एनालॉजी होता है, एंड इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो इसको हम मिसलिनियस में देखते हैं। ठीक है, एक क्विज आपका बचता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये सब हम अभी लाइन बाय लाइन देख रहे हैं सुबह वाले बैच में। उसको आपको बिल्कुल नहीं मिस करना है। नंबर के ऊपर ही 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं। ठीक है, एक पार्ट और बचा है, आप उसको कल दिख जाएगा। ठीक है, उतने में आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप सुबह वाला बैच को जरूर देखिए। ठीक है, चलिए ये बताइए, ठीक है, डेजर्ट में मिलता है कैमल, उसी तरीके से रिवर में क्या मिलेगा। ठीक है, अगर आपके ऑप्शंस यही सब हैं तो देखिए, डेजर्ट में कैमल होते हैं, रिवर में क्या होंगे, बोट होंगे, लेक, टाइगर, डैम, ये तो सब अलग चीज हो गया। ठीक है, तो इसके लिए आपको 30 सेकेंड नहीं चाहिए थे। क्वेश्चन बस पढ़ना है, डेजर्ट में मिले कैमल, रिवर में मिलेगा नाव। ठीक है, रिवर में होते हैं नाव, या फिर इसका आप ऐसा भी बोल सकते हैं, डेजर्ट में कैमल चलता है तो वहां क्या हो जाएगा। ये बताइए, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि कैलकुलेटिव भी है, लेकिन अगर आपको, चलिए हिंट नहीं दूंगा मैं इसका, आप 30 सेकंड के अंदर पहले सॉल्व कीजिए, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कीजिए। कीजिए कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर का क्वेश्चन कह सकता हूँ। जल्दी, चलिए ठीक है। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब्स का नॉलेज होगा, ठीक है, जो कि आपको होना ही चाहिए। 41 का स्क्वायर होता है 1681। ठीक है, नो डाउट। सिमिलरली ये जो है ये होता है 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर होता है 1849। ठीक है, प्राइम प्राइम प्राइम। अगला होता है आपका 47 का स्क्वायर 2209। ठीक है, सिमिलरली अगला इसके बाद हो गया आपका 53 का स्क्वायर 2809, जितना मेरे ऑप्शन में दिया हुआ है। एक एक करके हम अगले प्राइम नंबर तक पहुंच रहे हैं, एंड देन प्राइम नंबर का हम स्क्वायर देख रहे हैं। तो 2809, सॉरी 53 के बाद अगला प्राइम होता है आपका 59। ठीक है, 59 ही होता है ना, 57 किसी को तो नहीं लग रहा, 59 ही आपका होता है। इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। तो अब दो चीजें मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं। पहली बात, अगर मैं ऑप्शन जिस तरीके से दिया हूं इसी तरीके से दिया होगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, यही आंसर होगा। क्यों? किसी भी ऐसे नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 9 है, जब भी आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 1 होगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट आपका 1 है, आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, जैसा मुझे मिला था ये ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड थिंग, अगर इसका मैं चाहूँ तो इसको मैं ट्रिक से भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ट्रिक से अभी यहाँ पे दोबारा हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रिक को अभी दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में हम देख चुके हैं। इसका आंसर आपका यही होगा, इसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखिए चलिए ट्रिक को मैं एक बार आपको रिवाइज भी करवा दे रहा हूँ। 50 प्लस 9 के फॉर्म में है। 9 का जो स्क्वायर होगा वो हमारे स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या है, 50 से जितना ज्यादा है उसको आप 25 से उतना ज्यादा कर दीजिए। 25 प्लस 9 हो जाता है 34, तो यहाँ पे कर दीजिए 34। ठीक है, 59 का स्क्वायर 3489 ही होता है। ठीक है, ट्रिक हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखे हैं, इसलिए इसको मैं और ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। ओके, ये बताइए, ठीक है, इसका मुझे आप बताइए 30 सेकेंड के अंदर।
30 सेकेंड्स के अंदर बताइए तो मुझे क्या होगा इसका आंसर। सीरीज है, ठीक है, सिंपल सी बात है, सीरीज है, बढ़ता हुआ सीरीज है। 18 से हो गया 36, ठीक है, समथिंग दिख रहा है, +2 है, सॉरी ×2 है, लेकिन क्या किया गया है आगे देखिए बताइए तो। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं इसको सिंपल सी, जहाँ तक से मुझे दिखता है कि ये मल्टीप्लाई के रूप में है, ठीक है, 18 2 जा 36, चलिए यहाँ तक ठीक है, 36 2 जा 72, यहाँ तक भी ठीक है, 72 2 जा होता है 144, लेकिन यहाँ तो है 132, मतलब इंटू टू नहीं किया गया है। तो अब मैं जो पहला अप्रोच लगाता हूँ उनका देखना डिफरेंस, वही देख लेता हूँ। 18 से हुआ है 36, ठीक है, सिंपल सी बात है, +18 हुआ होगा। 36 से हो गया है 72, कितना हुआ होगा, +36 हुआ होगा, ठीक है। अब 72 से हो गया है 132, ठीक है, 70 से 132, कहिए 70 से 130, कितना हो गया आपका डिफरेंस, +60, ठीक है, 2 हटा दिया मैं कैलकुलेशन के लिए ना। अब 132 से हो गया है 222, मतलब +90। मुझे यहाँ कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है, मैं एक बार और इसका डिफरेंस देख लेता हूँ, ठीक है। 18 से 36 +18, 36 से 60, कितना हो गया आपका, 36 यहाँ हो गया 4 ना, ये हो गया आपका 24, ठीक है, ये 18, ये 24 और यहाँ +30। अब मुझे यहाँ से मुझे दिख गया कि जो 18 था वो हो गया 24, जो 24 था वो हो गया 30, मतलब +6 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे अब 30 था, तो अगले में मैं कितना ऐड करूँगा, 36, मतलब डिफरेंस 90 में मैं 36 ऐड करूँगा, जो आएगा उसको मैं 122 में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो 96 में मैं ऐड कर दिया, हो गया आपका 126, ठीक है, 126 ना, हाँ 126 आप ऐड कर दीजिए किसमें, 222 में, कलर अच्छे से नहीं दिखता है ना, 126, ठीक है, 6 2 जा 8, एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 है, लेकिन अब ये लग सकता है कि ऑप्शन मैं किया हूँ तो ये दिया, तो आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, 4 3 348, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करते चलना है, जो टाइमर दिया जाता है 30 सेकेंड में, उसके अंदर आप प्रैक्टिस रखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल, ठीक है। बता, मैं तो बता ही रहा हूँ आगे। हाँ, ये बताइए, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। यहाँ लीजिए आप 30 सेकंड का टाइम, और 30 सेकंड के अंदर मुझे करेक्ट आंसर बताइए। 30 सेकंड्स के अंदर बताइए करेक्ट, जल्दी 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 कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। जल्दी, सिंपल सा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाले नंबर से, नीचे वाला नंबर मिलकर कुछ ऊपर वाला नंबर बन रहा होगा। ओके, चलिए टाइम से आप, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, ऊपर का नंबर थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है, नीचे का नंबर थोड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो इन्हीं से मिलके कुछ ऐसा बना होगा क्या, ठीक है। इसको मैं अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस में हूँ तो ही मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसमें क्या क्या टाइप का लॉजिक हो सकता है, ठीक है। सिंपल सी है, मैं आपको इसको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। 8 का स्क्वायर कीजिए और 6 को प्लस कीजिए, 8 स्क्वायर 64 और 6 हो गया 70। 8 को ही स्क्वायर क्या कर रहे हैं, इसमें लॉजिक कुछ इस तरीके से है कि जो लार्जर नंबर है उसका आप कर रहे हैं स्क्वायर, ठीक है, 70 का स्क्वायर, या फिर कहिए कि जो नंबर आपके राइट साइड है उसका स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर +6, 7 का स्क्वायर हो गया 49, +6 हो गया 55। सिमिलरली 6, ठीक है, या तो बोलिए राइट साइड वाला नंबर, या फिर कहिए लार्जर नंबर। 6 का स्क्वायर +4, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और +4 हो गया 40। क्या आपके ऑप्शन में 40 है? हाँ, आपके ऑप्शन में बिल्कुल है, तो यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ भी और लॉजिक दिखता है आप मुझे कीजिएगा कमेंट, ठीक है। दोनों, या तो ये बड़ा नंबर है कह लीजिए, या फिर राइट साइड वाला नंबर कह लीजिए, ठीक है, ठीक है। अगला, हाँ ये बताइए, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, आपके लिए पूरा भरपूर 30 सेकंड लीजिए, लेकिन मुझे करेक्ट आंसर बताइए। 30 सेकंड कंप्लीट लीजिए और मुझे करेक्ट आंसर बताइए, ठीक है। सिस्टर फैमिली सिबलिंग, सिस्टर फैमिली सिबलिंग, ठीक है, सहोदर जो बोलते हैं, सहोदर,
बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ ऑप्शन से मुझे क्लियर सा दिख रहा है, कुछ होंगे सिस्टर, कुछ होंगे सिबलिंग। ठीक है, कुछ हैं जो सिस्टर है और सिबलिंग भी है, ठीक है, जो रिश्तेदार होते हैं आपके, चचेरे मेरे भाई बहन जो भी, ठीक, मतलब सिस्टर है। और जैसे अगर मैं देखता हूँ कि सिबलिंग को ही अगर मैं पूरा सिस्टर के अंदर कर दूं तो ये भी तो गलत बात है। जितने सिस्टर हैं पूरे के पूरे सिबलिंग हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि कुछ सिबलिंग है जो सिस्टर भी हैं, सिस्टर के अलावा जो ब्रदर्स होंगे वो भी तो आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं। इसलिए ये दोनों अलग अलग हैं और इन्हीं के बीच का कुछ ऐसा कांटेक्ट में भी है। सॉरी, अच्छा ये, ठीक है, कुछ ऐसा कांटेक्ट में भी है, मतलब जो सिस्टर है, सिस्टर वाले सिबलिंग है। ठीक है, अगर ब्रदर वाले सिबलिंग होते तो वो अलग वाले सर्कल में आ गया मेरे। ठीक है, सिस्टर है अलग से आ गया, और सिस्टर सिबलिंग सभी मेरे फैमिली के पार्ट हैं, ये मेरा फैमिली अलग से आ गया। ठीक है, ठीक है क्या, चलिए, ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ डाउट सा भी हो सकता है, इसको देखिएगा। ठीक है, अगला, ठीक है, सिस्टर सिबलिंग आपके ब्रदर वाले भी हो सकते हैं। हाँ देखिए, इसमें दो टाइप का मुझे ऑप्शन देखने को मिल रहा था, फास्ट फूड, पिज्ज़ा और इडली। ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें आप क्या आंसर लगाएंगे, देन मैं बताऊंगा दूसरा ऑप्शन भी क्या था। फास्ट फूड, लास्ट वाले में बी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसका आंसर बी ही होगा। ठीक है, ऑप्शन आप किसी टाइप से था, सिबलिंग, ब्रदर सिस्टर नहीं, सिबलिंग। चलिए बताइए तो जल्दी। हम्म, ओके, चलिए, ठीक है। देखिए अगर आपका ऑप्शन यही था फास्ट फूड, पिज़्ज़ा और इडली, तो ध्यान रखिए पिज़्ज़ा भी और इडली भी दोनों फास्ट फूड कंसिडर किया जाता है। ठीक है, पिज़्ज़ा तो आप जानते ही होंगे, इडली को भी फास्ट फूड कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कुछ इस तरीके से बन जाता। और कुछ मुझे ऑप्शन इस तरीके से भी देखने मिल रहा था कि सर इडली नहीं था, इटली था। ठीक है, इटली था, तो सिंपल सी बात है, पिज़्ज़ा आ जाता है आपके फास्ट फूड के अंदर, और इटली, ठीक है, इटली वो अलग से हो जाता कंट्री वाला। ठीक है, कौन है इटली से, कोई है क्या, कोई पर्सनालिटी, कीजिएगा तो कमेंट। ठीक है, चलिए, देखिए इसके अलावा जैसे यहाँ मैं लिख ही दिया हूँ डायरेक्ट, 30 सेकेंड के अंदर आपका आंसर भी दे दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ईरान, ईरान जो ईरान में होते हैं उनका लैंग्वेज, ठीक है, पर्सियन होता है। ठीक है, और जो अफ्रीका में होते हैं उनके लैंग्वेज को कहा जाता है कॉन्गो। कुछ का कमेंट था कि कॉन्गो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई सा होगा। ठीक है, ये भी आपके अफ्रीकन लैंग्वेज के नाम थे। ठीक है, इसमें से कुछ भी हो सकता है, अरबिक, लेग्बो, स्वाहिली। ठीक है, अजीब अजीब से नाम ही है। और देखिए आपको अगर पता नहीं होगा या पता भी होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, ठीक है, ओके। देखिए मैं आपको बता दूं, जितने भी लैंग्वेजेस ऑल ओवर कंट्री, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड कहे जाते हैं, ऑप्शन से यहाँ पे देखिए मैड्रिड जो है सबसे टॉप पे है, मतलब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मैंड्रिड, मैंड्रिन ना, मैंड्रिन लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, चाइनीज टाइप का है। और उसके बाद जो हमारा हिंदी है, ठीक है, अपना खुद का हिंदी, फोर्थ नंबर पे है वर्ल्ड में, सबसे चौथे नंबर पे हिंदी में बातें होती हैं। ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश फिर भी अभी आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, और एक लैंग्वेज है, जानते होंगे, बंगाली, वर्ल्ड वर्ल्ड भर में सेवंथ नंबर पे सबसे ज्यादा बंगाली कहा जाता है। ठीक है, देखिए आपके भी कोई फ्रेंड है क्या ऐसे बंगाली वाले। हाँ, ये बताइए कि इसमें से अलग कौन सा है। देखिए थोड़ा थोड़ा लगभग सेम, सब सिमिलर दिख रहा है, इसमें आप मुझे बता दीजिए 30 सेकेंड के अंदर कि कौन से इसमें से हो सकते हैं अलग। ठीक है, स्नोरिंग, खर्राटे लेना, ड्रीमिंग सपने देखना, स्लिप सो जाना, मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन जानते हैं, ध्यान। ठीक है, मेडिटेशन आपको मस्ट करना चाहिए ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका कितना भी बिजी शेड्यूल हो, कम से कम आप दिन में 10 मिनट निकालें ही मेडिटेशन करने के लिए। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, आपका शेड्यूल बहुत हेक्टिक भी है, फिर भी 10 मिनट का टाइम आप निकाल ही सकते हैं। ठीक, देखिए स्नोरिंग, ड्रीमिंग, स्लीपिंग, ये सब क्या है कि ये सब जैसे आप सोते हुए ही करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेडिटेशन है इसमें आपका जो माइंड है वो अवेक रहता है। ठीक है, तो इसमें आपका एक्स्ट्रा क्या हो गया, मेडिटेशन। ठीक है, जगह जगह भी मेडिटेशन करते हैं। ठीक है,
जगह जगह ही मेडिटेशन करते हैं, सॉरी। ओके, अभी तक से जितना हम पढ़ रहे हैं, कुछ डाउट है तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। लाइव में है, लाइव में कमेंट कीजिए। आप अगर लाइव नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कीजिए जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, ठीक है। ओके, ये बताइए, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे मैं बता दूं, इस टाइप से नंबर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है लास्ट में, ठीक है। इसको आप मुझे बताइए 30 सेकेंड्स के अंदर। इसमें देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे ऊपर के नंबर, अच्छा चलिए पहले सॉल्व कर लीजिए। नीचे का नंबर बड़ा है तो नीचे का नंबर हो सकता है सबसे पहला अप्रोच की नीचे का नंबर जो ये लास्ट वाला है, कुछ ये रिजल्टेंट की तरह की चीज का होगा, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस भी नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। बताइए, ठीक है, चलिए टाइम सर। देखिए सिंपल सा है, नीचे का नंबर मुझे बाकी से बड़ा लग रहा है तो मैं इस तरीके से पहला ही अप्रोच ये लगाता हूँ कि ऊपर के नंबर से मैं कुछ करते हुए आया होगा रिजल्ट लास्ट नंबर। चेक कर लेता हूँ मैं सबसे पहला अप्रोच कि सबको ऐड करूँ। 1 + 2 + 4 + 3, क्या मैं बोल रहा हूँ, 1 + 2 + 4 + 3 ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा 10। लेकिन यहाँ तो मेरा 50 है, तो हो सकता है कि इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया गया हो तो 50 आया हो। अब जब मैं हो सकता है बोल रहा हूं तो कंफर्म करने के लिए मेरे पास एक लाइन और दिया हुआ है, मैं इससे कंफर्म चेक करूंगा, ठीक है। देखिए 3 + 4 लिखते चलिए, 3 + 4 7, 7 और +5 हो गया आपका कितना 12, 12 और 2 हो गया आपका 13, ठीक है। 13 में अगर 13 कैसे हो रहा है, ठीक है, 7 7 5 12, 12 और 2 14, 14 होगा ना, सॉरी माई मिस्टेक, 14, ठीक है, 14 हो रहा है। तो इसमें भी मैं कर दिया, 5 का मल्टीप्लाई हो गया 70, मतलब मैं जो लॉजिक लगा रहा था वो सही था। अब मैं यही चीज देख लेता हूँ लास्ट वाले कॉलम के लिए, ठीक है। 7 और 4 हो गया कितना 11, 11 और 9 लिख दे रहा हूँ, 7 और 4 हो गया 11, 11 और 9 हो गया 20, 20 और 3 हो गया 23, 23 में मल्टीप्लाई करता हूँ 5 का, ठीक है। एक ऑप्शन जिसके एंड में 5 है, लेकिन नहीं, आप इसको चेक भी कीजिए, अगर ज़्यादा के ऑप्शन में 5 होता तो। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 23 का टेबल अगर आपको नहीं याद है, 23 को मान लीजिए कि वो है 25, 25 होता तो ये हो जाता 125, लेकिन वो 25 से 2 कम था, 5 बार कम था, 5 बार 2 कम मतलब कितना आपका 10, तो इसी से 10 कम मतलब 115, ठीक है। कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन आपको जैसा इजी पड़े वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको कैलकुलेशन का बस रखना है प्रैक्टिस, ठीक है। देखिए यहाँ तक से जितने क्वेश्चन थे ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे अलग अलग सोर्सेज से मिले हैं, ठीक है। ज़्यादा सोर्सेज से आज नहीं मिले हैं। आप जो और क्वेश्चन मिसिंग हो गया हो, जो क्वेश्चन बच गया हो, आप वो कमेंट करके बताइएगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, ठीक है। अभी तक से आपका कुछ डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ आपका सजेशन है आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ होंगे जो लास्ट में आए होंगे या कुछ होंगे जो पहली बार अनअकैडमी में आए होंगे, तो उनको मैं अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा और एक बार लास्ट में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए बहुत सारी चीज़ें अनअकैडमी में आपके फ्रीली अवेलेबल हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं किसी एग्जाम के हिसाब से डेडिकेटेड आपका क्लास करना, ठीक है, सॉरी, डेडिकेटेड आप किसी चीज़ का कोर्स करना चाह रहे हैं, आप ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या होता है कि आपके गोल के अकॉर्डिंग, गोल मतलब आप जिस भी एग्जाम को टारगेट करके पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए गेट लेके चलते हैं, ठीक है। अगर आप गेट के लिए पढ़ रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड सभी लाइव क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अपने गोल के अकॉर्डिंग जिस भी चीज़ के लिए आपका गोल है लाइव क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, आप एक ही सब्जेक्ट बहुत से टीचर से पढ़ सकते हैं, वो भी लाइव। सेकेंड बेनिफिट, आप अलग अलग टॉपिक भी, आपको कोई टॉपिक किसी टीचर से अच्छा लग रहा है, कोई टॉपिक किसी से अच्छा लग रहा है, वो भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका बेस्ट बेनिफिट हो गया। सेकेंड, आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड, आप वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। वीकली टेस्ट दे सकते हैं, आपको खुद को एनालाइज करने में आसानी होगा। आपको कुछ भी डाउट है, अगर आप लाइव क्लास में हैं आप डायरेक्ट पूछ लीजिए, अगर आप लाइव नहीं है तो भी आप डाउट सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपके पास सभी चीज़ें अवेलेबल होंगी, और साथ ही साथ आप अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। ये तो सारी बातें हो गई, प्लस कि अगर मैं चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ी और पर्सनलाइज हो जाएं,
तो आप ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या होता है, प्लस के पूरे इंक्लूड तो होंगे, देखिए पेन डायग्राम जैसा ही है ना, प्लस के पूरे बेनिफिट इंक्लूड होंगे ही, उसके अलावा आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, ठीक है, मतलब उसके साथ साथ आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन और पर्सनलाइज्ड आपके टेस्ट का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब पढ़ाई के बाद पढ़ाई किए, टेस्ट दिए, आपको पता चले कि आप क्या गलती कर रहे हैं तो आप पहले ही सुधार लेंगे, एग्जाम में वो गलती नहीं होगा, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट हो तो इसमें आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी मिलता है, ठीक है। स्टडी मटेरियल मतलब नोट्स वगैरह, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह सब आपको मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम गेट का ही लेके चल रहे थे, यहाँ पे हम देखते हैं अगर गेट के हिसाब से आप पैकेज लेते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ टॉप एजुकेटर्स दिख जाएंगे। इसके अलावा भी और न्यूमरस ऑफ टीचर्स हैं जो खुद में वेल एक्सपीरियंस्ड हैं एग्जाम क्वालिफाई करने में, करवाने में, ठीक है। तो इनका जो भी स्टडी मटेरियल होगा, अप्रोच होगा, स्ट्रेटेजी होगा, सब आपका रैंक बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। सिर्फ पास नहीं होना है ना, रैंक भी हमको चाहिए, ठीक है। तो इनको आप जरूर एक बार कीजिएगा, ठीक है, इनको आप एक बार जरूर रिकमेंड देखिएगा, ठीक है। देखिए अब अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग का, जैसे यहाँ गेट के एग्जाम्पल से ही अगर आप लेना चाह रहे हैं प्लस कोर्स में अलग अलग टाइम मॉड्यूल है, लाइक 6 मंथ का है, 12 मंथ का है, 18 मंथ का है, 24 मंथ का है, ठीक है। तो अगर हम हैं अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, आप चाह रहे हैं गेट देना, जो कि आप दे सकते हैं 4th ईयर के बाद ही, आपके पास 2 ईयर का टाइम है, तो बेटर कि आप 2 ईयर वाला पैकेज लें, 24 मंथ वाला पैकेज लें। आराम से आप ज़्यादा टाइम से आराम से पढ़िए, पूरे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ज़्यादा मंथ का कोर्स है तो आपको इसमें पर मंथ वाला कॉस्ट भी कम पड़ जाता है, ठीक है। और ये आपको और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है जब आप इसमें कोड यूज़ करते हैं SSAO10, ठीक है। ये तो हो गए सारे प्लस की। अगर आप लेना चाहें आइकॉनिक में, सॉरी, ठीक है, आइकॉनिक में भी आपका प्लस से थोड़ा सा प्राइस वेरी है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ज़्यादा टाइम लेंगे पर मंथ का कॉस्ट कम, और प्लस में चीज़ें पर्सनलाइज होती हैं, आप जान ही रहे हैं। इसमें भी आपको कोड यूज़ करना है SSAO10, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहीं अवेल हो जाएगा। साथ ही साथ नॉट ओनली फॉर गेट, आप गेट के अलावा, ठीक है, या किसी भी और एग्जाम, चाहे बैंकिंग, SSC, रेलवे, क्लैट, सेट, ठीक है, स्टेट PSC, किसी भी एग्जाम का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, आपको यही कोड यूज़ करना है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ हमारा स्पेशल क्लास भी अभी चलेगा, अभी क्विज भी चलता है, ठीक है, डेली क्विज होता है हमारा 7 PM पे। आप मुझे फॉलो करके रखिएगा, अगर कुछ टाइम भी चेंज होता है तो वहाँ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये ID है, सॉरी ये लिंक है, इतना आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, यही लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, मतलब ये जो वीडियो अभी चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में जो नीचे है, ठीक है, नाम के नीचे जो लिखा होता है वहां आपको इसी तरीके से दिख जाएगा। आपको सिंपली इसको करना है क्लिक एंड देन ओपन करके फॉलो, ठीक है। और इसी चीज को आप सर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं गेट ESE कैटेगरी के अंदर मेरे नेम से, ठीक है, SHAILENDRASAO, ठीक है। कोई कमेंट किए थे ना, उनको मिल नहीं रहा है करके, ठीक है, मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं याद है। मैं आपको बता दूं, वीडियो के सभी वीडियोस के, मैंने जितने भी वीडियोस हैं सभी वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस टाइप से लिंक दिख जाएगा, ठीक है। फॉलो योर फेवरेट टीचर के नाम से, फिर आगे ब्लू कलर से लिंक होगा, आपको क्लिक करना है और आपको अनअकैडमी के ऐप पे ओपन करना है, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ये भी आपको जरूर से ज्वाइन करना है, क्योंकि हम जितना पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ रहे हैं और जितना पढ़ेंगे, सबका PDF आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगी, साथ ही साथ कुछ भी और स्टडी मटेरियल, कुछ भी और नोट्स भी हमको शेयर करना हुआ हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी और चीज़ इंस्टेंटली भी हमको शेयर करना हुआ हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। और ये है हमारा, ठीक है, कुछ इंजीनियर्स के लिए डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल, ठीक है। और इसमें भी आपको क्या करना है, देखिए, आप अपना जो भी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग तो सब्सक्राइब करेंगे ही, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल। कुछ ऐसा है जो सब में कॉमन है, जैसे हमारा FT एक्सप्रेस, ये गेट के लिए, ठीक है, या फिर कहिए इंजीनियरिंग के सभी ब्रांच के लिए तो कॉमन है ही, ठीक है। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द एग्जाम में इसके FT एक्सप्रेस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो रहते ही हैं। देखिए
इसमें हम अभी तक से एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं। ये आपके मोस्ट ऑफ द एग्जाम में तो रहता ही, आप जान ही रहे हैं। इसमें और धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग कंटेंट भी आते जाएंगे, ठीक है। ये आपको जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वीडियो आपको जैसे ही आए तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। आज का थोड़ा सा लेट हो गया है, ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू था। बेल आइकन भी आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, आपका कोई सा भी नोटिफिकेशन मिस मत हो। इसके अलावा आपका कुछ भी सजेशन है, कोई भी कमेंट है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। कुछ भी डाउट है आप जरूर बताइएगा, कुछ भी रहे आप जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू। सुबह जो चल रहा है उसको आपको जरूर देखना है ना, एनालॉजी पे अभी चल रहा है, बहुत डिटेल लेक्चर चल रहा है, वो आपको जरूर देखना है। साथ ही साथ आपको अनअकैडमी में हमारा डेली क्विज चल रहा है, ठीक है, 7 PM पे क्विज है, ये आपको जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आईडी का, ठीक है। चलिए, ठीक है।